देखिए, आज हम लोग महाजनपद काल कर रहे हैं। ठीक है, महाजनपद काल सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी 2700 या 2500 से 1400 बीसी तक। उसके बाद आया वैदिक पीरियड जो 1500 से 500 बीसी तक था। अब हम बात कर रहे हैं महाजनपद काल। ठीक है, ये 300 बीसी तक था। वैदिक सिविलाइजेशन जैसे ही खत्म होती है, भारत में महाजनपद काल आता है। अभी भी जनपद एक संस्कृत वर्ड है, जिले को संस्कृत में जनपद कहा जाता है। अभी भी उत्तर प्रदेश में जाएंगे ना तो वहां जनपद लिखा जाता है, बाराबंकी जनपद, ठीक है, बदायूं जनपद, वो लिखते हैं ऐसा शुद्ध हिंदी में, क्योंकि यूपी वाले ज्यादा शुद्ध हिंदी पढ़ते हैं। तो जैसे ही वैदिक एरा खत्म होता है तो लोग, वैदिक पीरियड में क्या था, कबीले बना के रहते थे, छोटी छोटी बस्ती बना के रहते थे, उनके एक सरदार होते थे। और लड़ाई किस चीज के लिए होती थी? काव के लिए। गाय ही सबसे अधिक कीमती चीज होती थी। जिसके पास जितनी ज्यादा गाय, जैसे मान लो कोई चरवाहा हो या बंजारा हो, तो उसके पास जितने ज्यादा जानवर उतना ही अमीर होगा ना। आपने मूवी में देखा ही होगा ऐसा, या नाटक में जो भी नौटंकी होता है। तो महाजनपद काल क्या था? जनपद मतलब कि जिला, जो बहुत सारे जनपदों से मिलता है। जिलों से मिलके क्या बनता है? एक स्टेट या राज्य। तो उसी तरह जनपदों से मिलने से महाजनपद बना था। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें, नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट की बात करें, तो पूरा का पूरा भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। ठीक है, वैदिक सभ्यता के खत्म होने के बाद भारत में महाजनपद काल आता है। पूरा भारत का इतिहास किस चीज में हो जाता है? एंशिएंट में, महाजनपद में। उसके बाद भारत में कितने महाजनपद थे? तो 16 थे। सबसे पहले इन 16 महाजनपदों के बारे में किस हमको कैसे पता चला कि 16 महाजनपद होते थे? कैसे पता चला? इन 16 महाजनपदों के बारे में हमें पता चलता है किससे? अंगुत्तर निकाय से। एक बौद्ध ग्रंथ थी, है ना, बौद्ध धर्म से, बौद्धिज्म से रिलेटेड बुक थी। उसमें इन 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया था। और महाजनपद काल के समय ही आपको मैं बता दूं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का डेवलपमेंट होता है, स्टार्ट इसी से में होता है। भारत 16 महाजनपदों में बटा था। जनपद का अर्थ जिला होता है, मैंने बता ही दिया। जिलों के मिलने से जिस तरह राज्य बनता है, उसी तरह जनपदों के मिलने से महाजनपद बने थे। ठीक है, सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद थी मगध। और कारण क्या था? ये 6th क्लास में क्वेश्चन है। मगध महाजनपद सबसे अधिक शक्तिशाली क्यों थी? ठीक है, इसलिए जी, हाँ बिल्कुल, बोल पढ़ाया मैंने। सबसे अधिक देखो, वहां पर है ना, गंगा के किनारे मगध ये पूरा बसा हुआ था, गंगा के आसपास। तो वहां पे बहुत घने जंगल होते थे। वहां हाथी बहुत ज्यादा जंगल में थे, तो पकड़ करके उसको अपनी सेना में शामिल कर लेते थे, पहली बात। और दूसरा, यहाँ पर सबसे पहले आयरन की खोज हुई। आयरन का यहीं भी पता चला। तो मगध में आयरन के माइंस थे। और लोहा, उस जमाने में लोगों को आयरन के बारे में पता नहीं था। लोहा जैसे पता चला तो आपको पता है फिर हथियार बनाना बहुत आसान हो गया। लोहे के हथियार के सामने कॉपर और मेटल कोई भी काम आएगा? आयरन सबसे अधिक मजबूत होता है, इसीलिए तो तलवार या भाले आयरन के ही बनाए जाते थे। इसलिए मगध डायनेस्टी सबसे अधिक मजबूत, मगध जो महाजनपद था सबसे मजबूत था और सबसे शक्तिशाली। 16 महाजनपदों में से ये जितने भी थे, मोनार्क सिस्टम था, राजतंत्र। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा। लेकिन वज्जी महाजनपद एक ऐसा महाजनपद था जहां पर ये राजतंत्र नहीं था, वहां पे डेमोक्रेसी थी। लोग सिलेक्ट करते थे कि कौन हमारा राजा बनेगा। उसका सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं बाद में अलग से समझाऊंगा किस तरह से, जब मगध राज का उत्कर्ष आएगा तब बताएंगे। अब हम देखिए, ये जितने 16 महाजनपद हैं उनकी लिस्ट मैंने बनाई है, सबकी कैपिटल और अभी जो प्रेजेंट में उनका क्या एरिया पड़ता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अंग, इसकी कैपिटल थी चंपा। अंग मतलब कि देखिए, ये नंबर मैंने दिया ना, 3rd नंबर, ये वाला, ये बिहार का भागलपुर और मुंगेर जिला यहां पड़ता है। वहीं पर एक छोटी सा महाजनपद था जिसको अंग कहा जाता था। दूसरा था मगध, जिसकी कैपिटल गिरिव्रज। राजगिर का दूसरा नाम गिरिव्रज था। राजगीर अभी जानते हैं, राजगीर को ही राजगृह कहा जाता था। अब राजगृह मतलब राजा का घर। ठीक है, अब राजगीर अपभ्रंश हो गया, मतलब टूटी फूटी लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं। तो राजगीर जो आज की डेट में है उसको गिरिव्रज भी कहते थे। उसकी कैपिटल थी। पटना, गया आदि जिले इसमें आते थे। काशी, जो आज का काशी है, वाराणसी और वाराणसी के आसपास का इलाका जो होता था, वत्स, कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास का इलाका,
ठीक है ना। देखिए वत्स कहां लिखा है इसमें, 9 नंबर, नहीं है ना, ये देखिए वत्स, थोड़ा और इधर आएगा, ये वत्स के ये है, इलाहाबाद थोड़ा इधर आप इसको कर सकते हैं, थोड़ा सा इधर, ठीक है, नहीं वत्स, इलाहाबाद और उसके आसपास के इलाके क्या थे, वत्स, वज्जी, वैशाली, विदेह और मथिला, इन सब ये सब इनके कैपिटल्स थे, ठीक है। मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास के इलाकों को वज्जी कहा जाता था, आज भी वैशाली जिला उसी के आसपास है। 10 ठीक। कौशल की कैपिटल थी श्रावस्ती और फैजाबाद, उत्तर प्रदेश का फैजाबाद जिला, मतलब कि अयोध्या, कौशलपति है ना, कौशल राज वही थे ना भगवान श्री राम, तो अयोध्या का इलाका। आपको है ना ये नंबर के हिसाब से मैप में एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा, समझ रहे हैं ना। अवंती, उज्जैन और श्रावस्ती 7 नंबर होगा ना, ये वाला उज्जैन, इसकी कैपिटल थी उज्जैन और श्रावस्ती, इसके दो कैपिटल थे, एक उज्जैन था और एक श्रावस्ती भी था। ये मालवा इलाके में पड़ता है, मध्य प्रदेश के। मल्ल की कैपिटल थी कुशावती, जो उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला पड़ता है। देखिए मल्ल कहाँ है, 11 यहाँ पे। इसकी बात एक बात बताऊं कि महात्मा बुद्ध का की जब मृत्यु हुई तो मल्ल महाजनपद में ही थे उस समय वो, ठीक है ना, जहां कुशीनगर भी पड़ता है। मल्ल की कैपिटल ही कुशीनगर है, ठीक है। और जब वो मरे महात्मा बुद्ध, तो उनके जो भी उन्होंने अंतिम संस्कार किया मल्ल राजाओं ने, और उनकी अस्थियों का जो भी हिस्सा था उसके 8 हिस्से किए गए, 8 पार्ट्स, और सब अलग अलग 8 हिस्सों पे 8 स्तूप बनाए गए। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। पांचाली कौन थी पता है ना, अरे अर्जुन की वाइफ पांचाली, क्या नाम था, द्रौपदी को ही पांचाली कहते थे, क्योंकि पांचाल राज्य की राजकुमारी थी, राजा द्रुपद की बेटी। तो इसकी कैपिटल अक्षत्रिय काम्पिल थी, जो बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जिला उत्तर प्रदेश का है, वहां पर ही पाया जाता है। चेदी, शक्तिमती, ये बुंदेलखंड का इलाका पड़ता है, वहां दिखेगा मैप पे आपको। कुरुप, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली और मेरठ का इलाका जो है। अच्छा, मैं इससे रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, टाइम है ना। तो हम लोग जब दिल्ली में जाते हैं, रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट के बगल में ओल्ड फोर्ट है, जो दिल्ली जू का भी इलाका पड़ता है। तो ओल्ड फोर्ट में दो आपको चीज दिखे, एक मुस्लिम कल्चर भी मिलेगा और हिंदू कल्चर भी। जो पुराने खंडहर हैं वो पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो वो पूरा का पूरा महल, मैंने महल तो नहीं, अब खंडहर के बचे दीवार उवार आपको दिखने को मिलेगा बस। लेकिन यहीं पर जो ओल्ड फोर्ट है, पुराना किला, उसमें शेरशाह सूरी ने 2-4 मस्जिद बनवाए थे ओल्ड फोर्ट के अंदर ही, इसी इंद्रप्रस्थ के अंदर ओल्ड फोर्ट। देखिए, तो वहां पर आप जाएंगे ना, तो दीन पनाह नाम की एक बिल्डिंग है ओल्ड फोर्ट में, उसी लाइब्रेरी में, उसी पर है ना, जो हुमायूं था अपनी बुक पढ़ रहा था और वहीं से वो लुढ़क गया सीढ़ियों से और उसी पे मौत हुई थी। तो ये बहुत फेमस जगह है। इंद्रप्रस्थ समझ ही गया। मत्स्य का होता है विराटनगर, जयपुर जो है ना, जयपुर के आसपास का जो इलाका है आज के डेट का, वो उस जमाने में मत्स्य महाजनपद कहा जाता था, जिसकी कैपिटल थी विराटनगर। कंबोज की हाटक, राजौरी और हजारा जम्मू कश्मीर का इलाका पड़ता है, जिले हैं दो, जो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पे, देख रहे हैं ना ये वाला जी। उसके बाद है हमारा शूरसेन, जो कि मथुरा, आज का मथुरा जो है, वृंदावन मथुरा, उसके आसपास का इलाका। अस्मक, पोटली या पोतन उसकी कैपिटल थी, गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है। अस्मक लिखा है ना कितने पे, 5 नंबर पे, ये वाला, ये गोदावरी नदी के यहां से बनता है। गांधार, तक्षशिला, गांधार, गांधारी, गांधारी कौन थी? थी। मैं उल्टा बोल गया क्या? पांचाली वो थी दुर्योधन की माँ, ठीक है ना, और शकुनी पांचाल का ही था, ठीक है ना, उल्टा बोल गया मैं, सॉरी। गांधारी यहाँ की थी, इसकी गांधार की, जो अर्जुन की वाइफ थी द्रौपदी, गांधारी ही थी ना, ठीक है। समझ में आ गया? उल्टा बोल रहे हैं क्या यार? ये कुंती थी, कुंती थी और गांधारी, गांधार नरेश कौन थे? वही थे ना शकुनी, मैं सही बोल रहा था, हो जाता है कंफ्यूजन। देखो, तो ये जो गांधार है, गांधार, भाई रामायण महाभारत में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, उतना नहीं देखते हो। तो ये जो गांधार है,
ये था शकुनी, यहाँ का राजकुमार था और उसकी जो बहन दुर्योधन की माँ थी वो यहीं की थी, गांधारी। ठीक है। और पांचाल जो मैंने अभी आपको बताया 30 नंबर पांचाल, द्रौपदी। ठीक है, यहाँ से द्रौपदी थी। द्रौपदी को पांचाली कहा जाता था, दुर्योधन की माँ को गांधारी कहा जाता था, जहाँ की राजकुमारी वहां का नाम। ठीक है। तो ये सारे प्लेसेस देख लिए। आपको महाजनपद काल में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा, कभी पेपर में आएगा तो महाजनपद, उसकी कैपिटल, एक ये बुक आ सकता है उत्तर निकाय जो बुक था सबसे शक्ति, एक ही क्या कहते हैं जो महाजनपद था वहां पे लोकतंत्र था या डेमोक्रेसी थी, वज्जी में, ये आप किया जा सकता है। और ये मैप से और इसको मिला के याद करना आसान है। तो हो सकता है आप लोग को महाजनपद का समझ में आ ही गया होगा।